हाँ, मन्नत और खुशी पाने के सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलने वाला है कि मन्नत अपनी माँ ऐश्वर्या राय सिंह को ब्लैकमेल करती हुई नजर आएगी। तो जैसे ही एपिसोड स्टार्ट होगा, ऐश्वर्या राय सिंह और गगन जो है वो इंडिया छोड़कर जाने के लिए रेडी खड़े हैं। बैग वैग सब कुछ पैक कर रखा है, टिकट विकट सबके हाथ में ही है और वो सब बस वहाँ से निकलने ही वाले हैं। लेकिन मन्नत रास्ता रोक लेती है, मना कर देती है। विक्रांत भी कहता है नहीं, आप सब ऐसे नहीं जा सकते, आप अपने ही देश को छोड़कर क्यों जाओगे जब आपकी कोई गलती नहीं है। मन्नत भी सेम टू सेम यही कहती है कि आपको मुंह छुपाकर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी गलती नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है, हम उस पर केस करेंगे, उसको सज़ा दिलवाएंगे, उसके बाद चैन से जाएंगे। लेकिन इस तरह से मुंह छुपाकर भागने का क्या मतलब है, और हम अनिरुद्ध को सज़ा दिलवाएंगे। लेकिन इस बात का विरोध करते हैं नीतू, और ऐश्वर्या की सास जो है वो मना करती है कि नहीं, हम इसमें इसका साथ नहीं देंगे। तो इस बात पर थोड़ा सा नाराज़ होता है विक्रांत। कहता है आंटी जी आप क्या बात कर रही हो, दादी जी आप क्या बात कर रही हो, मतलब कि क्या इंप्रेशन जाएगा लोगों के ऊपर कि एक बहू के साथ उसके सास ससुर क्या व्यवहार कर रहे हैं। मतलब कि आप, ऐसा नहीं लग रहा आपको कि आप ऐश्वर्या आंटी के साथ ज्यादती कर रहे हो। मतलब कि अगर बाहर मीडिया में ये न्यूज़ चली गई तो सब लोग क्या कहेंगे कि ऐश्वर्या आंटी के इन लॉज जो है वो उसे परेशान कर रहे हैं। और मन्नत भी सेम टू सेम यही कहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हम तो कोर्ट में केस ज़रूर करेंगे, हमें इंसाफ चाहिए। लेकिन मल्ला की जो दादी है वो कह देती है कि नहीं, हम इसके साथ नहीं हैं, अगर तुम इसके साथ हो, तुम्हारा परिवार ऐश्वर्या के साथ है तो वही इसका साथ देगा, हम इसके साथ नहीं हैं। अब बात बिगड़ती हुई नज़र आती है तो ऐश्वर्या अपने मन ही मन में सोचती है कि ये मन्नत पता नहीं क्या कर रही है, क्यों रोक रही है, मुझे तो इसे लेकर अपने साथ यहाँ से जाना था ताकि मेरी मल्ला और विक्रांत अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। लेकिन यहाँ पर बार बार कहने के बाद गगन को भी ऐसा लगता है कि हम खुद क्यों अपना परिवार, अपना घर, अपना देश छोड़ के जाए, हम कोर्ट में केस ज़रूर करेंगे। तो मन्नत एक तरह से ब्लैकमेल करती है अपनी माँ को, कहती कि नहीं आप नहीं जा सकते, और वो टिकट फाड़ देती है। फिर ऐश्वर्या अपने कमरे में चली जाती है। मन्नत उसे समझाती है कि आपने मुझे बहुत सारी बातों के लिए मना किया, कि मेरे पर जो अटैक हुआ था, जो मल्ला ने करवाया था, वो मैंने किसी को नहीं बताया, आप मेरी माँ हो वो मैंने किसी को नहीं बताया, तो अब आप वो करें जो मैं कह रही हूँ। तो ऐश्वर्या कहती है कि इसका मतलब तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। तो मन्नत कहती है आप ब्लैकमेल ही समझ लो कि हाँ मैं आपको ब्लैकमेल कर रही हूँ, आपको ये करना ही होगा, मैं हूँ आपके साथ, आप डरती क्यों हूँ। तो मन्नत समझा कर चली जाती है। ऐश्वर्या को आता है गुस्सा और उठाकर अपना बैग वैग फेंक देती है। सोचती है कि ये क्या हो रहा है, मैं तो यहाँ से चुपचाप जाना चाहती थी, लेकिन ये मन्नत बीच में टांग अड़ा रही है। और उसको ऐसा लगता है कि अब मुझे ठीक से सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि मेरी इतनी अंदर की खबरें कौन दे रहा है अनिरुद्ध को। दिमाग लगाते तो उसे ध्यान आता है कि शायद मेरा ही डिटेक्टिव या मेरा ही राजदार रविंदर जो है उसने ये सारी बातें जो है बताई है अनिरुद्ध को। तो वो उसको बुलाती है और उसको बताती है उसकी फैमिली के बारे में कि तुम्हारी वाइफ पार्लर चलाती है, तुम्हारी बेटी वहाँ है जो कि अभी वापस आ रही है, तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है, वापस आते समय तो हादसे हो सकते हैं ना। रविंदर डर जाता, नहीं मैम आप ऐसा क्यों बोल रही हूँ, कि मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तुमने मेरी सीक्रेट बातें उस अनिरुद्ध को क्यों बताई है। तो रविंदर डर जाता है, माफ़ी मांगता है कि मैम मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि ये बात इतनी बढ़ जाएगी, मुझे तो लगा था कि छोटी मोटी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा और वो मुझे पैसे दे रहा है, लेकिन मुझे माफ़ कर दीजिए मैम। ऐश्वर्या कहती है कि थप्पड़ मारती है उसको और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सारी बातें उसके साथ शेयर करने की, तुम्हें पता नहीं है कि मैं चलते फिरते किसी को भी मार सकती हूँ और मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, तुम्हें भी ख़त्म कर दूंगा और तुम्हारे परिवार को भी। लेकिन रविंदर कहता प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। तो ऐश्वर्या कहती है कि ठीक है, ये आखिरी मौका है तुम्हारे लिए, अब मैं ये चाहती हूँ कि तुम अनिरुद्ध को जेल से बाहर निकालो और मैं अपने हाथों से उसे मारूंगी। और यहाँ पर एक घटिया सा डायलॉग भी वो बोलती है कि ये कलयुग है, इस कलयुग में ना रावण की जीत होती है, राम की नहीं।